हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में जनन पार्ट 5 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। निषेचन पश्च घटनाएं अथवा निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं क्या होती हैं? निषेचन के बाद बीजांड व अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनके उपरांत बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे मेन जो है इसमें जो निषेचन पश्च घटनाएं, जो आपको चीज़ों को याद रखनी है। जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। इसे ही निषेचन पश्च घटनाएं या निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कहते हैं। भ्रूण एवं इसका विकास। युग्मनज के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। इससे भ्रूण का विकास होता है। यद्यपि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में प्रारंभिक की भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया एक समान होती है, परंतु समय पश्चात इनमें विभिन्नता दिखाई देती है। एक बीज और द्विबीजपत्री क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं एक बीजपत्री भी होता है, जैसे गेहूं चावल, जिसमें एक पात्र पाया जाए। ठीक है, क्या एक पात्र पाया जाए। और दो बीजपत्री वो होते हैं जिनके अंदर दो बीज पाए जाते हैं। ठीक है, क्या दो बीज पाए जाते हैं। जैसे आपने दाल देखी होगी, दाल में दो बीज पाए जाते हैं। जब आप उसे बीच में से तोड़ेंगे तो क्या होता है, उसमें दो बीज होते हैं। लेकिन गेहूं में एक ही बीज पाया जाता है, उसे एक पत्री। और जो द्विपत्री होता है जैसे दाल, तो उसमें दो पत्री होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज नंबर ए पॉइंट, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस तरह होता है। सर्वप्रथम मैस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कुर्सीफेरी कुल के केपेसेला वर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे में भ्रूण विकास का अध्ययन किया था। जो तीन चार पौधे हैं इनके अंदर विकास किया था, जैसे कुर्सीफेला, कैप्सुला, वर्सा, पेस्टोरिस नामक जो पौधे हैं इनके अंदर इन्होंने इनका विकास करके देखा था। तथा अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास की प्रक्रिया ऐसी ही होती है। इस प्रक्रिया के प्रारंभ में युग्मनज आकार में बढ़कर चारों ओर से सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करती है। तत्पश्चात अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, और ये दो कोशिकाएं होती हैं निलंबक कोशिकाएं एवं भ्रूणी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में लगातार अनुप्रस्थ एवं वर्टिकल विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक हृदय की आकार भ्रूण बनता है। भ्रूण के सबसे ऊपरी सिरे पर पुट्टिका कोशिका पाई जाती है, जो कि बीजांड से पोषक पदार्थ की अवशोषित कर निलंबक द्वारा भ्रूण तक पहुंचाती है। यह भ्रूण आगे चलकर दो बीजपत्रों में बंट जाता है, जिसमें से परोहा, शीर्ष और मूल क्षेत्र का विकास होता है। परोहा से तने का निर्माण होता है, वहीं मूल क्षेत्र से जड़ का निर्माण होता है। यह कुल्सीफेरा का एक पौधा है। ठीक है, क्या कुल्सीफेरा का ये एक पौधा है। जो इसके बीज होता है, जब ये सैलेन द्वारा बनता है तो इस पर सेलुलोज की चारों तरफ परत बन जाती है। किसकी? सेलुलोज की चारों तरफ इसके परत बन जाती है। फिर यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पर दो कोशिकाएं बनती है। एक बनती है निलंबक कोशिकाएं और एक भ्रूणीय कोशिकाएं। फिर इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी फिर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करते करते ये 8 से 10 कोशिकाएं बना लेती हैं। जो उसकी जो सबसे ऊपरी जो कोशिका होती है, ये फूलकर क्या होती है, बड़ी हो जाती है। क्या होती है, ये फूलकर बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे हम पुटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसे हम पुटिक कोशिका कहते हैं। और जो भ्रूणीय कोशिका है ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, एक निलंबक कोशिका और एक अर्ध सफीतिका में बढ़ जाती है। ये 6 से 10 कोशिकाएं बनाती है। टोटल जो कोशिकाएं बनाती है वो 6 से 10 कोशिकाएं बनाती है। उसके बाद जो पुटिका कोशिका, जो मैं आपको जो चित्र बता रहा हूँ कि मैं उल्टा चित्र बता रहा हूँ। जो पुटिका कोशिका होती है ये नीचे होती है, और जो अर्ध और जो निलंबक कोशिकाएं होती हैं ये ऊपर होती हैं। अगर मैं आपको इसे उल्टा समझा रहा हूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको इसे चित्र में रख के बताऊंगा कि ये कैसे और ये किस तरह होती है। उसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं ये यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर इनमें समसूत्री विभाजन फिर से होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन फिर से होता है। जब यहाँ समसूत्री विभाजन होता है जो कि उसके बाद ये यहाँ पर 3 कोशिकाएं बना लेती है। त्वच
जनन कोशिका, ठीक है ना, जो त्वचा का विकास करती हो। एक है तुम्हारा वक्त कुटजन, ठीक है ना, जो इसके अंदर का विकास करती हो। और एक है रमजन, जिसे हम बोलते हैं स्टील, ठीक है क्या, कि स्टील का विकास करती है रमजन, ठीक है ना, रमजन ये इसके अंदर का स्टील का विकास करती है। अब मैं इसे आपको चित्र में रख कर दिखाता हूँ। चित्र में रखने से पहले आपको मैं दिखा दूं, जो कि इसका जो चित्र होता है कोशिका का, ये ऐसा होता है। जो कि निलंबक कोशिका होती है ये इसके ऊपर होती है, जो कि होता है मूलांकुर, ये तने का विकास करता है। बीजपत्र जो होता है, जो जो बीजों का विकास करता है। जो प्रांकुर होता है वो इसके फल का विकास करता है, उसका वो भ्रूण का विकास करता है। अब मैं इसे आपको एक चित्र में, मतलब जो एक चित्र है उसके उसमें रख कर दिखाता हूँ। अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है चित्र, अभी हल्का सा और रह गया है। हाँ जी, अब ये चित्र पूरी तरीके से सेट हो चुका है आपकी स्क्रीन पर। अब आप देखेंगे इसमें जो कोशिका होती है, जब बीजांड द्वार होता है, ठीक है, ये कोशिका यहाँ पर आके मिल जाती है, ठीक है, जिसे हम निलंबक कोशिकाएं कहते हैं। इसमें नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ आपको खाली बस याद करनी है, कोई फालतू चीज़ याद करनी नहीं है। जो कि होती है, ये होती हैं आपकी निलंबक कोशिकाएं जो फूल जाती हैं। और ये होता है आपका बीजांड द्वार, ठीक है, क्योंकि आपको बीजांड द्वार को याद रखना पड़ेगा कि बीजांड द्वार क्या होता है। उसके बाद आपका होता है भ्रूणपोष केंद्र का। भ्रूणपोष केंद्र क्या होता है, आपको भ्रूणपोष केंद्र क्या होता है, ठीक है ना, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है चित्र से ये, ठीक है, भ्रूणपोष केंद्र होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर होता है अंतः अध्यावरण, ठीक है ना, जो ये होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो पोष होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। बस थोड़े बहुत नाम याद हैं, और एक बार आप करना चाहें तो कर सकते हैं नाम याद, ठीक है ना। जो कि निलंबक कोशिकाएं होती हैं कि लगातार ये पोषण प्रदान करती है बीज के लिए, ठीक है क्या, ये पोषण प्रदान करती है बीज के लिए। इसलिए इसे हम इसे मैंने बताया था, जो दो बीज पत्री होते हैं, जैसे आपकी दाल हो तो उसमें यहाँ पर टाँचे सी लगी होती है, मतलब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कहते हैं। यह हेडिंग आपकी पूरी हो चुकी है, और जो कि नाम है आपको पूरी तरीके से याद नहीं करना, एक आध नाम याद कर लो, किस्सा खत्म, ठीक है ना। जो आप देखो बायोलॉजी के अंदर जितना हार्ड चित्र बनाओगे उतने ही आपको नंबर कम मिलेंगे, और जितना आप सरल चित्र बना के आओगे आपको उतने ही नंबर ज़्यादा मिलने के इसमें चांस होते हैं। अब है आपका एक बीजपत्री। एक बीजपत्री होता क्या है। बी, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास प्रारंभिक अवस्थाएं तो समान होती हैं, केवल बाद का विकास अवस्था में एक बीजपत्री भ्रूणकोश में कुछ अंतर दिखाई देता है, जिसे लुजिका फ्रास्टेरिन नामक पौधा है, जिसमें युग्मनज विभाजन को हम निम्न चित्रों में देख सकते हैं। आप अगर इसे शुरू से देखें तो यहाँ पर एक सेलुलोज की परत होती है, एक माध्य कोशिका और एक अंत्य कोशिका होती है। इसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, होते यहाँ तक पहुँच जाता है, निलंबक कोशिका फूल जाती है। ये मतलब पहले की तरह, बस एंड में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो जाता है। बाकी प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक यही चलता है। जब ये एंड में पहुँच जाता है, मैं इसे आपको एक घास का चित्र बता रहा हूँ, ठीक है क्या, मैं इसे एक घास का चित्र बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये प्रोसेस 100 होता है, निलंबक कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है, फिर यहाँ से ये परांकुर निकलने लगते हैं, फिर ये बीजपत्र यहाँ पर होता है। उसके बाद फिर हम इसे घुमाकर अगर इसके अंदर रख दें तो आप देख सकते हैं मूलांकुर इसका मतलब नीचे आ चुका है, बाकी चीज़ें गैस्टुलम ऊपर पहुँच चुका है, परांकुल चोर प्रचोर ऊपर आ चुका है, इसलिए इसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे गेहूँ और चावल, ठीक है क्या, गेहूँ और चावल, क्योंकि उनके अंदर एक ही पात्र पाया जाता है, उसके अंदर और पात्र नहीं होते, ठीक है क्या, मैंने क्या बोला, जिसके अंदर एक पात्र पाया हो, ठीक है। कैसे एक पात्र कैसे, देखो जैसे अब ये आपका गेहूँ है तो
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक धारी सी पड़ी होती है हल्की सी, तो क्या होता है एक पत्र होता है। ऐसे ही आपका चावल होता है, तो क्या होता है चावल में भी एक पत्री होती है। लेकिन जो द्विपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री, उनके अंदर जैसे मान के चलो ये दाल है कोई, दाल के अंदर यहाँ पर यूं मतलब धारी पड़ी होती है और ये अलग अलग हो जाती हैं मतलब, तो इसे ही हम द्विबीजपत्री कहते हैं।